एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। तो बात करेंगे यहाँ पर टीआरई एग्ज़ाम के डेट को लेकर के। मैंने आपको पहले भी बताया था, तो जो डेट आपको यहाँ पर दिया गया है उस डेट में बदलाव देखने को मिल सकता है। क्या कारण है, क्यों ये डेट में बदलाव देखने को मिल रहा है, साथ ही नई तिथि क्या रहने वाली है जिस तिथि में आपका एग्ज़ाम होगा। इसके अलावा जो आपका एग्ज़ाम सेंटर बताया गया था वो भी चेंज हो गया है। तो यहाँ पर जो आपका पुराना एग्ज़ाम सेंटर है उसमें एग्ज़ाम नहीं होगा, वो भी आप थोड़ा ध्यान देंगे। इसके अलावा देखिए सीटेट में कितने मार्क्स वाले इस एग्ज़ाम को दे पाएंगे, तो ये भी हम लोग बात करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर ये शिक्षक हुए पदमुक्त ऐसे कौन से शिक्षक हैं जिन्हें अपने पद से हटा दिया गया है, उनकी नौकरी चली गई है, और ऐसे बहुत से शिक्षक हैं जिन पर काम चल रहा है, वो ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से इन्हें हटाया जा रहा है। इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा विभागीय स्तर से जो लेटर जारी किया गया है वो भी लेटर हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले एग्जाम डेट को लेकर के यहाँ पर हम डिटेल में देख लेते हैं क्या एग्जाम डेट रहने वाला है। ये आप देख सकते हैं बीपीएससी टीआरई 3 परीक्षा की तिथि को लेकर पुनः सूचना। तो ये पुनः आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसा ही अपडेट आपको आयोग के द्वारा भी दिया जाएगा। इसके अलावा पूर्व की सूचना में नहीं है कोई बदलाव, बाकी कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन जो आपका एग्ज़ाम डेट था 10 और 12 जून को उसे बदल दिया गया है। ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये डेट अब कैंसिल हो गया है और यहाँ पर 20 या 21 जून से ही परीक्षा लेने पर बनेगी सहमति। अब देखिए इसका कारण क्या है। कारण ये है कि जो लोकसभा चुनाव चल रहा है, इस वजह से यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम सेंटर है वो फाइनल नहीं हो पाया, और इसी वजह से यहाँ पर इनको बार बार एग्ज़ाम का जो डेट है वो चेंज करना पड़ रहा है। इसके अलावा देख सकते हैं आप लोग 10 और 12 जून को बिल्कुल नहीं होगी परीक्षा। जून के पहले सप्ताह में परीक्षा को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मई लास्ट या यहाँ पर जून का फर्स्ट सप्ताह यहाँ पर आपको नई तिथि दे दी जाएगी जिस डेट को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर कारण बताया जा रहा है कि मतदान और मतगणना केंद्र की वजह से सेंटर लिस्ट यहाँ पर फाइनल नहीं हुआ, और ये बता रहे हैं कि 6 जून तक जो है वो जिले से आयोग को भेजे जाएंगे फाइनल सेंटर लिस्ट। तो 6 जून तक आयोग को फाइनल सेंटर का लिस्ट भेज दिया जाएगा। उसके बाद आपका एग्ज़ाम 20-21 जून को लिया जाएगा। ऐसे बताया जा रहा है कि लिस्ट मिलते ही सेंटर कोड हो जाएगा जारी, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है सेंटर कोड जारी किया जाता है। और जून के दूसरे सप्ताह में एडमिट कार्ड भी जारी करने का लक्ष्य है। तो जून के पहले सप्ताह में आपको अपना एग्ज़ाम डेट पता चल जाएगा और दूसरे सप्ताह में आप एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर पाएंगे। राज्य के 25 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाने पर जो है सहमति मिल गई है, और ये बहुत जल्द लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। पूर्व के किसी भी परीक्षा केंद्रों पर नहीं होगी परीक्षा। जो आपको केंद्र यानी सेंटर दिया गया था, एग्ज़ाम सेंटर दिया गया था, अब उस सेंटर पे आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। ये लिस्ट दोबारा से जारी किया जाएगा। वो नया सेंटर जो होगा वहीं पे आपका एग्ज़ाम होगा। तो पुराने जो सेंटर आपको मिले थे वो उस पर एग्ज़ाम नहीं होगा। इस बार बदले जाएंगे जिलों में पूर्व के परीक्षा केंद्र, और 15 जुलाई तक रिजल्ट जारी करने का अब भी लक्ष्य है। तो यहाँ पर बताया गया था आपको कि 15 जुलाई तक आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर रिजल्ट के डेट में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है, बस आपका यहाँ पर एग्ज़ाम और जो सेंटर था वो चेंज कर दिया गया, एग्ज़ाम डेट और सेंटर। इसके अलावा आपको पता है कुल जो है यहाँ पर 87,722 पदों के लिए 5 लाख से ज़्यादा आवेदन मिले हैं। तो कंपटीशन हाई है, जो जितना मेहनत करेगा उनकी सफलता यहाँ पर निश्चित है। प्राथमिक में देख सकते हैं आप लोग, प्राथमिक और इसके बाद यहाँ पर माध्यमिक में और उच्च माध्यमिक में, उसके बाद +2 में यहाँ पर 61,986 जो यहाँ पर अभ्यर्थी है उन्होंने आवेदन किया है। तो कंपटीशन काफ़ी हाई है, आपको काफ़ी मेहनत करनी होगी। यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी हेल्प करेंगे। मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना दिया है कि आप क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करेंगे, साथ ही उसके आंसर कैसे मिलाएंगे, कौन से आंसर आपको डाउनलोड करना है, ये मैंने एक ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ से आप उस वीडियो को देखिए, काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसके अलावा देखिए लेटर कौन सा जारी किया गया है वो भी हम देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये लेटर जारी किया गया था यहाँ से कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी मुजफ्फरपुर, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर विषय जो दिया गया है, विषय देखिए बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 एवं पूरक परिणामों द्वारा पदस्थापित अन्य राज्य के विद्यालय अध्यापकों का फोल्डर उपलब्ध कराने के संबंध में ये लेटर जारी किया गया है।
और प्रसंग यहाँ पर देख सकते हैं, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का आदेश ज्ञापन संख्या इतना दिया गया है और ये 15 मई का लेटर है। इसके बाद मैं आपको बाद के लेटर को भी दिखाऊंगी। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, उपयुक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में अंकित करना है कि जिले के विभिन्न विद्यालयों में पदस्थापित वैसे विद्यालय अध्यापक जो बाहरी राज्यों के निवासी है, यानी बिहार राज्य के बाहर के राज्य के हैं, तथा मुजफ्फरपुर जिला में चयनित व पदस्थापित है के प्रमाण पत्रों की समीक्षा उपर्युक्त प्रासंगिक आदेश के अनुपालनार्थ करना आवश्यक है। अतः आपके प्रखंडाधीन विद्यालय अध्यापक जो बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 एवं पूरक परिणामों के आधार पर पदस्थापित है तथा वे बिहार राज्य के मूल निवासी नहीं है के सभी प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों, विद्यालय पदस्थापना पत्र, योगदान पत्र, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र सहित सभी प्रमाण पत्रों की स्व अभिप्रमाणित स्पष्ट छाया प्रति को अपने स्तर से सत्यापित करते हुए समेकित सूची के साथ फोल्डर में अधोहस्ताक्षरित कार्यालय में 3 कार्य दिवस के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही संबंधित प्रधानाध्यापक से इस आशय का घोषणा पत्र अवश्य ले लें कि उनके द्वारा समर्पित शिक्षकों की सूची के अलावा कोई भी शिक्षक बिहार के बाहरी राज्य से पदस्थापित नहीं है। इसके यहाँ पर इन्होंने ये भी बताया है कि उपर्युक्त वांछित सूचना ससमय अद्यो हस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध न करा पाने की स्थिति में अद्यो हस्ताक्षरी द्वारा विभाग के वरीय पदाधिकारी को सूचित कर दिया जाएगा। तो ये जो भी बाहरी राज्य के शिक्षक यहाँ पर टीआरई 1, टीआरई 2 में यहाँ पर नियुक्त हुए हैं, उन सभी के प्रमाण पत्रों की लगातार जांच चल रही है। इसके अलावा देखिए, आप देख सकते हैं ये 27 तारीख का लेटर जारी किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, सभी जिलों में ये काम चल रहा है। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी ये दरभंगा का है और यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट, देखिए यहाँ पर विषय बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 के अंतर्गत नियुक्त सभी शिक्षकों का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के संबंध में। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, सभी शिक्षकों का प्रमाण पत्र यहाँ पर जो है उपलब्ध कराने के लिए यहाँ पर ये पत्र जारी किया गया है। उपर्युक्त विषय के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि अपने अपने प्रखंडांतर्गत बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 के अंतर्गत नियुक्त सभी शिक्षकों का सीटीईटी, बीटीईटी, एसटीईटी के साथ प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र यथा डीएलएड, बीएड प्रमाण पत्र के स्वच्छ छाया प्रति नीचे अंकित सूची के साथ पत्र निर्गत की तिथि से 2 दिनों के अंदर अचूक रूप से अद्यो हस्ताक्षरी कार्यालय के प्रधान लिपिक श्री आनंद मिश्र को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तो यहाँ पर ये बताया कि जितने भी प्रमाण पत्र हैं और यहाँ पर उनकी छाया प्रति यानी कि उनकी फोटोकॉपी जो है बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए है। ये सारे ही जो इनके डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पर इन्होंने कहा है कि उपलब्ध कराना है। और यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल एक फॉर्मेट दे दिया है। इस फॉर्मेट में यहाँ पर क्रम संख्या, शिक्षक का नाम और जिस विद्यालय में अभी वो नियुक्त हैं, और साथ ही बीपीएससी रोल नंबर क्या है, टीआरई 1 में सेलेक्ट हुए हैं या टीआरई 2 में हुए हैं। अभियुक्ति यहाँ पर जो है इन्होंने बताया है कि इनको सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। इसके अलावा देखिए एक और लेटर जारी किया गया है, वो भी हम देख लेते हैं। आप देख सकते हैं ये भी लेटर जारी किया गया है और यहाँ पर देखिए ये मैं आपको ये देख सकते हैं आप लोग, विषय स्पष्टीकरण या बचाव अभिकथन समर्पित करने के संबंध में। ये देखिए उपयुक्त विषय का अंकित करना है कि आपकी नियुक्ति वर्ग 11 कंप्यूटर विज्ञान विषय में बीपीएससी टीआरई 1 के तहत ये किसी शिक्षक के लिए लेटर जारी किया गया है जिनके प्रमाण पत्र में त्रुटि पाई गई है। अब यहाँ पर इन्होंने बताया कि डीपी हाई स्कूल माधोपुर बरौली में की गई है। आपके प्रमाण पत्र सत्यापन एवं अवलोकन के क्रम में ज्ञात हुआ है कि आपकी नियुक्ति इंटरमीडिएट के बाद सिर्फ डिप्लोमा कोर्स पर की गई है एवं आपके पास न तो स्नातक और न ही स्नातकोत्तर की कोई प्रमाण पत्र है। अतः ऐसी स्थिति में इस प्रमाण पत्र के आधार पर आपका नियुक्ति एवं नियोजन विधि सम्मत नहीं है और उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आप अपना स्पष्टीकरण समर्पित करें कि क्यों नहीं बीपीएससी विज्ञापन संख्या 26/2023 के तहत प्रकाशित आवेदन के लिए शर्तों के विरुद्ध एवं विभागीय प्रावधान के प्रतिकूल आवेदन देने एवं नियुक्त होने के आरोप में आपको सेवा मुक्त करते हुए अग्रेतर कार्रवाई की जाए। अब यहाँ पर कारण स्पष्ट करने के लिए इस शिक्षक को कहा गया है कि ऐसा आपके खिलाफ क्यों नहीं कोई कार्रवाई की जाए। इसके लिए आप यहाँ पर अपनी सफाई में जो भी चीज़ कहना चाहते हैं उसके स्पष्टीकरण समर्पित करें। अब देखिए यहाँ पर गड़बड़ी क्या हो रही है, जो दूसरे राज्य के हैं, यहाँ पर दूसरे राज्य के जो शिक्षक यहाँ पर जो अभ्यर्थी शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए हैं
उनके सीटीईटी में मार्क्स कम है, सीटीईटी कहें तो यहाँ पर उनके अगर 90 मार्क्स नहीं है तो कहीं ना कहीं ये अब यहाँ से पदमुक्त हो रहे हैं। चाहे उन्होंने अपने स्टेट में 90% 60% लेकर नहीं आए हैं, 90 मार्क्स लेकर नहीं आए हैं, तब भी वो यहाँ पर पदमुक्त है। ये जो वरीयता, ये जो यहाँ पर छूट है, सिर्फ यहाँ पर बिहार राज्य के अभ्यर्थियों के लिए है। जो बिहार से हैं, अगर उनके मार्क्स यहाँ पर 90 से कम है, यानी कि 88 है, 84 है, तो उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या किया जा रहा है, नियुक्ति दी जा रही है। लेकिन ये छूट दूसरे राज्यों के लिए नहीं है। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी कि जिन्होंने भी यहाँ पर बीपीएससी टीआरई में यहाँ पर फॉर्म भरा है, टीआरई 3 में, और उनका यहाँ पर सीटेट में मार्क्स कम है, यानी कि अगर आप मेल हैं, फीमेल है, जिस भी कैटेगरी से हैं लेकिन अदर राज्य से हैं, तो अगर आपके 90 मार्क्स नहीं है सीटेट में तो आप फॉर्म मत भरिए। या फिर आप अपने स्टेट से जो आपने टीईटी पास की है, अगर उसमें 90 मार्क्स नहीं है तो आप इस एग्ज़ाम में ना बैठें, क्योंकि आप एग्ज़ाम पास हो भी जाएंगे तब भी आपको यहाँ से हटा दिया जाएगा। तो यहाँ पर कहने वाली बात ये है कि अगर किसी भी राज्य से कोई भी यहाँ पर आता है तो उनके बाकी जो प्रमाण पत्र है, जैसे इनके जो सर्टिफिकेट है, ना ग्रेजुएशन का है ना पोस्ट ग्रेजुएशन का कोई प्रमाण पत्र है, तो ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। जितने भी प्रमाण पत्र है वो सही तरीके से आपका एक फोल्डर में जो है रहना चाहिए, और उसमें कहीं भी अगर कोई त्रुटि है तो उसे सही करवा लीजिए। लेकिन अगर सीटेट या टीईटी आपने यहाँ पर 90 मार्क्स से कम लेकर आए हैं तो कृपया करके इसमें आप इस एग्ज़ाम को ना दें, क्योंकि यही हो रहा है। ऐसे सभी टीचर जिनके भी प्रमाण पत्र में त्रुटि पाई जा रही है या फिर सीटेट टेट में मार्क्स कम है, उनको वहाँ से पद मुक्त किया जा रहा है। वहाँ पर जो रिक्ति है, वहाँ पर दूसरे शिक्षकों को जिनके प्रमाण पत्र सही हैं उनको वहाँ पर नियुक्त किया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये जानकारी है, अगर आपके सीटेट या टीईटी में कोई भी त्रुटि है या मार्क्स कम है तो आप दोबारा से सीटेट या टेट दे करके फिर से बीपीएससी के लिए ट्राई कर सकते हैं, यहाँ पर एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये टोटल जानकारी थी। तो ये शिक्षकगण, बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जिन्हें हटा दिया गया है, और बहुत शिक्षकों के जो प्रमाण पत्रों की जांच है वो चल रही है। तो ये कुल मिलाकर बीपीएससी से संबंधित अपडेट था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई और भी अपडेट आता है तो बिल्कुल आप लोगों को सूचित किया जाएगा। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।